आपका स्वागत है रविवारीय फेसबुक लाइव में। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में श्री गुरुजी उपस्थित हैं। गुरुजी सादर प्रणाम। स्वागत। गुरुजी, आज का प्रश्न विनय जी द्वारा पूछा गया है, जो जबलपुर से है। आप कहते हैं, सादर चरण स्पर्श गुरुजी। हमारा प्रश्न यह है कि एनडीएस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने सांसद प्रतिभागियों को खड़ा कर रही है। हमने पहले विधानसभा चुनाव में भी प्रतिभाग किया, जिसमें हमारा एक ठोस एजेंडा शिक्षा, रोजगार, सुख सुविधा और संरक्षण रहा। इसी एजेंडे के साथ हम पुनः प्रतिभाग कर रहे हैं। चूँकि चुनावी क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, अतः हम कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक लोगों तक किस तरह पहुंच सकते हैं, मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए गुरुजी। बिल्कुल समसामयिक प्रश्न है। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा घोषित हो चुका है। इसी मार्च अप्रैल में ये संपन्न होने वाला है। 1 महीना चुनाव प्रचार की पूरी धूम रहने वाली है। इस दौरान सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र लेकर मैदान में उतर रही हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं चुनाव प्रचार के। न्याय धर्म सभा भी अपने चुनावी घोषणा पत्र, जो कि स्थायी है, शाश्वत है, सनातन है, ज्यों का त्यों ही हमेशा रहना है, इसका मूल जो चुनावी घोषणा पत्र का विषय है, मुद्दा है, वो महालोकतंत्र ही है, जिसमें 12 मताधिकार का होना आवश्यक है। जनता को 1 मताधिकार प्राप्त है, 12 प्राप्त होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 11 मताधिकार उसके गायब हैं, जनता उससे वंचित है। जनता में 1% लोगों के पास या 1 से 5% लोगों के पास, 5%, 4% तो उनके समर्थक मात्र रहते हैं। वास्तव में तो 1% लोग से भी कम उस 12 मताधिकार का सेवन कर रहे हैं। मताधिकार तो उतने ही होते हैं, 12 ही होते हैं, लेकिन मतों की अभिव्यक्ति का अधिकार 1% लोगों ने अपने हाथ में सेंट्रलाइज किया हुआ है, और ये सभी जगह ऐसा फैला हुआ है। पहले जब ये तथाकथित लोकतंत्र नहीं था, तो उस समय पूरे 12 मताधिकार उस 1% वर्ग अथवा किसी एक ही राजा के हाथ में सेंट्रलाइज रहता था, तो उसे लोग कहते थे ये राजतंत्र है। अब बाद में 11 उन्होंने अपने पास ही रखे, और पहला एक जो जनता को दिया गया वो भी उनके पास समान रूप से मौजूद है। इसका मतलब आज भी 12 मताधिकार उनके पास हैं, जनता को केवल 1 मताधिकार
उन्होंने दिया है और इसी को लोकतंत्र घोषित कर दिया। जबकि 12 के 12 मताधिकार जिनके पास हैं उन्हीं के हाथ में पूरी राज सत्ता है, तो राजतंत्र ही है। क्योंकि तंत्र का मतलब है कि 3 खंबे होते हैं उसके। शासन तंत्र जो है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, और ये सारी दुनिया इसे जानती है, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। माने कि विधानमंडल, मंत्रिमंडल और न्यायमंडल। न्यायमंडल माने न्यायालय। जिसे कुछ लोग न्यायपालिका भी कहते हैं। मंत्रिमंडल को ही वो कार्यपालिका भी कहते हैं, और उसी के अंडर में प्रशासन है पूरा। तो देखिए, प्रशासन केवल उसी के अंडर में नहीं है, प्रशासन को तो न्यायालय भी आदेश देता है। विधायिका भी प्रशासन के लिए ही नियम बना रही, उसे उसको लागू करना पड़ता है। तो मंत्रियों की नीतियां ही केवल मान रही है वो प्रशासिका, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा तीनों अंग उसके ऊपर सुप्रीमेसी रखता है। कोर्ट से जारी आदेश, कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय किसी मामले के भी प्रशासनिक अधिकारियों को सीधे भी जारी किए जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वो तीनों के अंडर में है प्रशासिका पूरी। तो सारा प्रशासन, जिसमें चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, वो सब है वही, तीनों के अंडर में। तो ये 3 स्तंभ प्रमाणित हैं। अब तीनों स्तंभ 2 भाग में बटे हुए, एक शासन की सत्ता और दूसरी व्यवस्था। तो शासन सत्ता, शासन व्यवस्था, इन मामलों में दोनों ही 3-3 विभागों से युक्त हैं। विधायक, मंत्री, जज जो बनते हैं इसे सत्ता कहते हैं, और ये जो विधान, मंत्रणा और जो न्याय या निर्णय होता है कोर्ट में, ये 3 शासन व्यवस्था की श्रेणी में आता है। इन तीनों को पारित खारिज करने के लिए, नियुक्त निरस्त करने के लिए, पारित खारिज अथवा नियुक्त निरस्त करने के लिए ये प्रत्येक पे 2-2 मताधिकार। तो 3 इसके, 3 इसके, 3 दूनी 6 इसके, 3 दूनी 6 इसके, और 6-6 12 मताधिकार ये टोटल होते हैं। और ये कोई भी प्रबुद्ध आदमी इसे समझ सकता है, इसमें कोई बहुत जटिल कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अब अगर शासन व्यवस्था इसमें मूल है, इसे समझ लें, क्योंकि शासन व्यवस्था के लिए ही शासन सत्ता की आवश्यकता होती है। शासन व्यवस्था नहीं देनी है तो सत्ता का क्या करोगे? तो उद्देश्य शासन की व्यवस्था चलाना है। चलाने वाले को चाहे आप डायरेक्ट टेस्ट से नियुक्त कर लो, चाहे चुन के ले आओ, चाहे कुश्ती लड़वा के ले आओ, चाहे कोई जैसे भी बैठे सत्ता में आके बैठ रहा, नियुक्त हो रहा, तो वो शासन व्यवस्था ही चलाएगा। तो मूल जो शासन है वो व्यवस्था में निहित है। सत्ता तो शासन नहीं है, शासक है। तो व्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा इन 3 बातों में, विधान, मंत्रणा और न्याय में शामिल है। तो इन तीनों पर यदि जनमत, लोकमत, प्रजामत, सार्वजनिक मत, पब्लिक का वोटिंग
अगर शामिल है तब तो लोकतंत्र हुआ, नहीं तो शासन लोकतांत्रिक सिद्ध ही नहीं होगा। अगर इन तीनों में लोक सहमति शामिल नहीं है, लोक मत शामिल नहीं है, विधान बनाकर लागू करने या उसे हटाने, बनाइए चाहे जो, लेकिन उसे पारित खारिज करने का अधिकार तो जनता से पूछकर ही करोगे, तभी तो होगा। अगर जनता से पूछकर उसकी सहमति नहीं ले रहे हो, उसका मत नहीं, वोटिंग नहीं कराई जा रही है, तो वो लोकतंत्र कैसे सिद्ध होगा? शासन व्यवस्था तो उन्हीं के हाथ में वापस चली जाती है। तो राजतंत्र ज्यों का त्यों रहा आता है, और पब्लिक को यह भी समझा दिया जाता है कि लोकतंत्र है। तो ये जो महालोकतंत्र हमने कहा, या जो न्याय धर्म सभा का जो मूल मुद्दा है, एजेंडा है चुनावी घोषणा पत्र, उसमें महालोकतंत्र मुख्य बात है। और ये शासन क्यों, फिर अगला प्रश्न उठता है, तो वो होता है, शासन इसलिए होता है कि आपको शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण दे सके, आपको शिक्षण प्रशिक्षण दे, आपको रोजगार के संसाधन दे, फिर आपको आवासीय सुविधाएं दे, सड़क, पानी, बिजली आदि बस्ती, और फिर आपको चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग जैसी, आश्रय, पेंशन जैसी सेवाएं, संरक्षण सेवाएं कहलाती हैं, वो चौथा दे सके। तो ये 4 जनाधिकार देने के लिए ही शासन की आवश्यकता है, नहीं तो शासन का करोगे क्या? जरूरत कहां है शासन की? अगर ये 4 जनाधिकार शासन सुलभ नहीं करा रहा है, अपने बलबूते पर, अपने राजकोष से, तो वो शासन इसको, समाज को अनुमति दे, सामाजिक संस्थाएं चलाएं इसे, और इन 4 में से जितना वो कर सके उतना शासन करे, बाकी सामाजिक संस्थाओं को दे दे, स्वतंत्रता दे उनको कि वो शिक्षा, रोजगार, आवासीय सुविधाएं, इवन संरक्षण में चिकित्सा आदि भी चला सकें। तो यदि सरकार इन कामों को नहीं करती है तो सरकार की जरूरत क्या है? सरकार अगर ये कहती है वो केवल संरक्षण में सुरक्षा प्रदान करेगी, बाकी शिक्षा, रोजगार, सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं, ये उससे मतलब नहीं रखेगी, चिकित्सालय भी नहीं चलाएगी, तो ना चलाए, ये सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी चल सकते हैं, लेकिन सुरक्षा ही प्रदान करे, और ये बात कहे कि बाकी ये 4 सेवाएं, यानी कि विद्यालय, उद्यमिता और बस्तियां, आवासीय और चिकित्सा आदि सेवाएं, माने हॉस्पिटल, ये सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित होंगे। अगर वो ऐसा कह दें तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सामाजिक संस्थाएं इसे दे सकती हैं। लेकिन या तो राजकीय संस्थाएं दें या सामाजिक संस्थाएं दें, इसको वाणिज्यिक क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता कि बनिया लोग रोजगार देंगे, बनिया लोग शिक्षा देंगे, तो शिक्षा बेचेंगे, शिक्षा देंगे क्यों? तो जो चीज बिकेगी, क्या आइसक्रीम बिक रही है तो क्या सबके बच्चों को मिल रही है? 100% नागरिकों के बच्चों को आइसक्रीम क्या सुलभ है? वाणिज्यिक क्षेत्र की कोई भी चीज का 100% तक जाने की गारंटी है? नहीं है। तो ये जो अनिवार्य 4 सेवाएं हैं, 4 जनाधिकार हैं, ये बनिया कैसे देगा? कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस कैसे देंगे इसको? और क्यों देंगे? वो प्रॉफिट मोटो है उनका, वो रोजगार क्यों देंगे? वो आपको नौकरी देंगे। बनिया रोजगार आपको क्यों देगा? रोजगार माने दुकान, तो दुकान तो दुकानदार अपने पास रखेगा, वो आपको क्यों दे देगा कि आपकी दुकान है? आप उसमें नौकरी के लिए आवेदन कीजिए, वो कहेगा, तो वो नौकरी देगा, रोजगार नहीं देगा। ये हमेशा ध्यान रखें, गुलाम बनाएगा, मालिक नहीं बनने देगा। दुकान के आप गुलाम हो सकते हैं, फैक्ट्री के गुलाम हो सकते हैं, आप मालिक नहीं बन सकते। लेकिन सामाजिक संस्था में सामाजिक ढंग से चूंकि वो चलती है, उसका कोई मालिक अलग से नहीं होता, बल्कि सामाजिक संस्थाएं
जितने उसके सब सदस्य हैं, माने जितने भी उसके नागरिक होंगे उस सामाजिक क्षेत्र के, अगर किसी ग्राम पंचायत का है सामाजिक संस्था तो पूरे ग्राम पंचायत के लोग उसके सदस्य माने जाएंगे, उनकी वोटिंग से वो सब पारित खारिज हो सकेगा। विद्यालय सार्वजनिक वोटिंग से चलेगा, उद्यम सार्वजनिक वोटिंग से चलेगा, बस्ती सार्वजनिक वोटिंग से चलेगी, चिकित्सालय सार्वजनिक वोटिंग से चलेगा। तो सामाजिक संस्था को ही दे दीजिए, वो सार्वजनिक वोटिंग से कर देगा। और सामाजिक संस्था द्वारा ये संचालित किया जा सकता है। आज भी संविधान में, पूरी दुनिया के संविधान में ये प्रावधान है। इसलिए भारत ही नहीं, आजकल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू है वो इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही लागू हो जाता है, चंद इधर उधर के स्थानीय बातों को छोड़ करके। बाकी कॉमनली वही कॉन्स्टिट्यूशन सभी देशों में लागू है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हल्के फुल्के अंतराल के साथ वही चीजें घूम रही हैं। क्योंकि राजतंत्र भी आता है तो वो भी पूरी दुनिया में लगभग हल्के फुल्के अंतराल से एक समान ही चलता है। जो कुछ होगा इस दुनिया में, बिजली आ जाएगी इस दुनिया में तो प्रायः वो हर देश में चली जाएगी। प्रेशर कुकर आ गया, हर देश में चला गया। मोबाइल आया, हर देश में चला गया। तो जो भी चीज होगी इस दुनिया में प्रायः वो सिमेट्रिकल हो जाएगी, एक जैसी फैल जाएगी कभी ना कभी। तो संविधान भी प्रायः एक ही प्रकार का, थोड़े बहुत हेरा फेरी से सब वही चलाते हैं। कोई अलग से अपनी अकल नहीं लगा पाता। जो प्रवाह बहता है उसी में सब लोग बहते रहते हैं। तो जो भी मेला ठेला और जो भी, जैसे मांसाहार की जिनकी कल्चर है वो सारे मांसाहारी हो जाते हैं। शाकाहारियों का कोई कल्चर चला दो तो सारे शाकाहारी हो जाते हैं, जो भी उसके सदस्य रहते हैं। तो जो कुछ भी होता है वो ऐसे फैल जाता है, यही इसका सिद्धांत है। तो हमेशा ध्यान रखें कि न्याय धर्म सभा राजनैतिक रूप से, चूंकि सरकारें उस तरह का इतना हैवी टैक्सेशन ले रही हैं जिससे शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण चलाया जा सकता है, तो अगर इतना हैवी टैक्सेशन है, 100-100 करोड़ रुपए के बजट बन रहे हैं केंद्र और राज्यों के मिलाकर, केंद्र के ही शायद 40 लाख करोड़ का इस साल का बजट है। तो इतने बड़े बड़े बजट, जिसमें से अगर 4 भाग में बांट दो 40 लाख करोड़ को ही, केंद्र का ही केवल, स्टेट का अलग कर दो, 10-10 लाख करोड़ रुपए चारों सेवाओं के लिए बनते हैं। और बहुत आराम से 10 लाख करोड़ में शिक्षा दी जा सकती है, 10 लाख करोड़ में एम्प्लॉयमेंट फंड बनाया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, माने निःशुल्क, निर्ब्याज रोजगार। माने पूंजी अगर है तो उससे सारे रोजगार के साधन खरीदे जा सकते हैं। तो कैपिटल सुलभ करा दो, एम्प्लॉयमेंट फंड बना दो, अपने आप हो जाएगा। रोजगार देना भी नहीं पड़ेगा, सब खुद ही प्राप्त कर लेंगे। तो 4 भाग में आप उसे बांट दें और चारों को दे दें तो चारों जनाधिकार तृप्त हो जाते हैं। और ये कितनी सरल बात है, इसे समझ लें और सरकारें इसे इंप्लीमेंट कर लें, सारे दुख दूर हो जाएंगे जनता के। अब जनता इसको समझ जाए और खुद ही इस तरह की हमने पार्टी बना दी है कि अपने से वोट दे लो और अपनी सरकार बना लो और अपना खुद तुम्ही को पारित खारिज करना है उसके बाद जनता को ही। तो जनता न्यायधर्म सभा को वोट देके, और अगर उसको देके जो कुछ करती है तो न्यायधर्म सभा में उसको वोटिंग पावर मिला ही हुआ है, पहले से ही दे रखा है। तो न्यायधर्म सभा जो काम कर रही है वो जाके वहां अपने बहुमत से वहां पे चारों जनाधिकार लागू कर सकते हैं पब्लिक के लोग। महालोकतंत्र भी लागू कर सकते हैं जिसमें उनको पूरा अधिकार होगा। तो जब चाहें तब इसे इंप्लीमेंट कर लें। एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो जनहित के लिए या जनता की पार्टी हो। लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी बनाया, जनता दल बनाया वीपी सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी कई भारतीय पहले जनसंघ के नाम से थी, आरएसएस के लोगों ने फिर इसको इस नाम से बनाया बीजेपी।
दूसरी तमाम पार्टियां इसी तरह जनता के नाम से हैं, लेकिन वो जनता के ना पार्टी हैं, ना जनता के दल हैं, ना जनता की संस्था हैं, वो चंद लोगों की संस्थाएं होती हैं और वही मालिक होते हैं उसके। न्याय धर्म सभा पार्टी ये सभी नागरिकों की है, वो जैसा चाहे वैसा इसे पारित खारिज कर लें, जिसको मर्जी इसका अध्यक्ष बना लें, जिसको मर्जी इसका चलाएं। इसका स्थायी कार्यक्रम है कि महालोकतंत्र और चारों जनाधिकार को इंप्लीमेंट करेगी और फिर बाकी जो प्रस्ताव हैं 111 जिनमें ये भी दोनों शामिल हैं, पूरे का क्रियान्वयन फाइनली करना है। लेकिन मुख्य रूप से उसको यही दो मूल मुद्दों पर काम करना है, पहले प्राथमिक रूप से महालोकतंत्र और 4 जनाधिकार। अब इसका प्रचार प्रसार लोग पूछ रहे हैं कैसे होगा। विनय जी कह रहे हैं कि स्टेट में भी भागीदारी किया, अब केंद्र में उतर रहे हैं हम लोग लोकसभा के लिए, जन जन तक पहुंचेगा कैसे, ये चिंता का विषय लोगों का हो सकता है कि ये जानकारी ही क्रांति है, न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है, लेकिन ये प्रचार जाएगा कैसे। प्रचार ही हो जाए तो सब तक पहुंच जाएगा। प्रचार जनता को जो बताया जा रहा है, जनता खुद ही एक दूसरे को बता ले, इसके मेंबर अपना खुद ही बनाया करें सब। ये जनता की ही पार्टी है, जनता का ही इसमें रोल है। तो जनता खुद ही जो जिसको पता चलता है वो आजू बाजू इसका खुद ही सूचना दे दी, तो इसका प्रचार कहाँ बाकी रह जाएगा। यदि जनता चाहती है दुखों से छूटना, अन्याय से बचना, रावण राज्य से राम राज्य की ओर जाना, माने अन्याय से न्याय की ओर जाना अगर चाहती है, गुलामी से स्वतंत्रता की ओर जाना चाहती है, तो स्वतंत्रता का सूत्र ही यही है कि तुम अगर तुम्हारे हाथ में अगर वोटिंग पावर है, तुम्हारे जनाधिकार प्राप्त है, तो तुम स्वतंत्र हो। मताधिकार जनाधिकार नहीं है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। तो स्वतंत्रता चाहिए तो अपने आप ही एक दूसरे को समझा लो। जो भी शिक्षित अशिक्षित हो, एक दूसरे को खुद ही मेंबर बना लो इसका। तो जनता जब चाहे तो उसके हाथ में हमने आजादी दे दी है कि तुम चाहो तो अपने गले से अपनी फांसी उतार के फेंक दो और अपने लिए स्वतंत्रता का शंखनाद कर लो। ये जनता को खुद ही करना है। हम किसी को, अपने प्रत्याशियों को कहीं भी हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए मना किए हुए हैं। जनता की गरज है तो वो इसको वोट दे, न्याय धर्म सभा को। अगर उसको गुलामी से छूटना है तो वो स्वयं इसका प्रचार करे। जनता को खुद ही इसका प्रचार करना पड़ेगा, जनता को खुद ही इसको आके वोट देना पड़ेगा और इसका काम करना पड़ेगा। और अगर वो इसका काम नहीं करते हैं, इसका प्रचार खुद नहीं करते हैं, जानकारी जागरूकता अपनी बढ़ा के दूसरे की नहीं बढ़ाते हैं, तो वो हमेशा के लिए गुलाम बने रहने के लिए प्रशस्त हैं। वो कभी नहीं छूटेंगे। तुम छूटोगे तभी जब तुम चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी चाहत अगर गुलामी की है तो तुम छूटना क्यों पसंद करोगे। स्पार्टाकस 2 लाख गुलाम छुड़ा लाया। जनता ने कहा रोटी किधर है, तो उसने कहा रोटी क्यों मांग रहे हो, तुम आजाद हो। आजादी दे दी, अब रोटी क्या होता है। अब तुम आजाद हो, अब रोजी करो, रोजी की बात करो। रोजी क्या है, ये सारी जमीन खाली पड़ी। अब कहीं भी जो तो उस समय जमीन बहुत थी, खुला पड़ा था सब। अभी हम लोगों के बचपन तक जमीन कहीं काउंटेबल नहीं थी, फालतू पड़ी थी जमीनें बहुत सारी। अभी अभी जनसंख्या बढ़ी, कुछ समय से रजिस्ट्रियां होने लग गई, नहीं तो काहे की रजिस्ट्री। अभी भी आधे हिंदुस्तान के गांव के लोगों के घरों की रजिस्ट्री नहीं होगी, बिना पेपर के जीव रह रहे हैं। जाने कितने लोगों जो जिसमें किसान लोग खेती कर रहे हैं वो उनके नाम पे नहीं, बिना खरीदे रहे। तो ये सभी चीजें जनता की चाहत पर है।
2 लाख गुलाम छुड़ा लाया स्पार्टाकस। उन्होंने कहा रोटी दो, उसने कहा आप कमाओ खाओ, उन्होंने कहा रोटी दो। बोले ये कैसा मालिक है जो रोटी भी नहीं देता? पहले वाला मालिक ही ठीक था, जो मारता तो था लेकिन रोटी तो देता था। ये तो न मारता है न रोटी देता है, और कहता है अपना कमाओ खाओ। भाई गुलामी में भी तुम काम करते हो, फल किसी और के पास जाता है। तुम आजाद हो जाते हो तो काम खुद करते हो और फल भी तुम्हारे पास ही रह जाता है। तो ये छोटी सी बात, छोटा सा ये अंतराल दोनों बातों में, मिल्कियत और गुलामी में, वो नहीं फर्क कर पाए और वापस उन्हें गुलाम होना पड़ा। तो अगर तुम पिछड़े हुए हो, तुम इतना भी नहीं समझते हो कि गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है, तो तुमको गुलाम रहना पड़ेगा। भैंसों को कोई छुड़ा के भी ले आए, अगर खूंटों से खुलवा भी दे, तो भी भैंसें खूंटे के पास जाके खड़ी हो जाएंगे वापस, और सांकल बंधवाने के लिए गला फैलाएंगे। क्यों? इसलिए जनता को यदि आजादी चाहिए तो जनता प्राप्त कर ले। हमने पूरा इंतजाम दे दिया है, पार्टी भी बना दी है। खुद ही प्रचार कर लो और खुद ही अपना विधायक चुन लो, खुद ही सांसद चुन लो और सारे जनाधिकार मताधिकार प्राप्त कर लो। नहीं करना चाहते हो तो ना करो, तुम हमेशा गुलाम रह जाओ। भगवान तुमको कभी छुड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि जो चाहता है उसे दिया जाता है, जो मांगता है उसको ईश्वर देता है, जो चाहता नहीं उसको देता नहीं। तुम चाहोगे आजादी तो मिलेगी, तुम चाहोगे न्याय तो तुमको मिलेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा। जानकारी देना फर्ज है, तो जानकारी देने के लिए ही हम लोग चुनाव में कुछ जो समझदार लोग हैं उनको उतार देते हैं कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा ऐसी कोई पार्टी है, अच्छा क्या है, पढ़ लो और उसकी खुद मेंबरशिप एक दूसरे को दो और बनो और बनाओ। हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, नहीं तो हाथी पे ठप्पा लगाते लगाते मर जाओगे, साइकिल पे ठप्पा लगाते लगाते मर जाओगे, पंजे पे ठप्पा लगाते लगाते मर जाओगे। न्याय कभी ना हुआ है ना होगा। वो सब कई बार वो गद्दियों पर बैठ चुके हैं और आपके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए न्याय दम सभा पार्टी में खुद ही घुसो, खुद ही न्याय करो, ये प्रिंसिपल है। अपने आप पारित खारिज कर लो। कम से कम एक पार्टी बना के हमने दे दिया है जिसमें ना मायावती की चलेगी, ना ममता की चलेगी, ना मोदी की चलेगी, ना शाह की चलेगी, ना सोनिया की चलेगी, ना राहुल की चलेगी। इसमें सब खाली हैं और इसमें हमारी भी नहीं चली। कोई ना सोचे कि आपने बनाया तो आपकी चले, नहीं, इसमें जनता की ही चलेगी, क्योंकि इसमें महालोकतंत्र इनबिल्ट है। तो इसमें हमारी चलेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग हमारी चलवाना चाहें तो चला लें, नहीं चलाना चाहते ना चलाएं, अपनी चलाएं, अपनी अपनी चलाएं, चलेगी उन्हीं की। क्यों? सार्वजनिक रूप से जो चलती है, सार्वजनिक हित के लिए जो चलती है, वो हमारी ही है, समझ लो। क्यों? हमारी आत्मा ही सर्वात्मक है, हमारी जिंदगी ही सर्वहितकारी है। हमारी अपनी निजी कोई गणित नहीं है, और बचपन से नहीं है, पैदाइशी नहीं है। पूरा हमारा घर जानता है, हमसे मिलने जुलने वाले सारे लोग जानते हैं कि हमारे भीतर स्वात्मकता का कोई चक्कर ही नहीं, स्वार्थ लिप्सा का कोई चक्कर नहीं। और खुलेआम ही हम बोलते हैं कि जो भी सर्वहितकारी बात है, कोई भी हमको बताए, हम तुरंत मानने राजी हैं, बशर्ते कि वो सर्वात्मक हो, सर्वहितकारक हो। इसी को न्याय भी कहते हैं कि समान रूप से सबका हित साधता हो, जो उसे ही न्याय कहते हैं। समुचित रूप से सबके हितों को साध दे, वही तो न्याय है। संतुलन ही तो न्याय है। तो जहां दोनों तराजू, न्याय के पलड़े दोनों जहां समूहित, तराजू न्याय का प्रतीक है। जहां संतुलन स्थापित हो जाता है दोनों में, तो उसे न्याय कहते हैं। कांटा सीधा हो गया। तो जनता को ही इसका प्रचार करना पड़ेगा।
कोई ये ना सोचे कि हम अरबों रुपए कहीं से लाके और इसका प्रचार करेंगे। नहीं, जनता खुद ही इसकी मेंबरशिप अपनी ले, खुद मेंबरशिप फीस जमा करे। कहीं इसको कोई भी 1%, 1 से 5% जो आदमी है ना, वो इसको चंदा देगा, ना इसका वो प्रचार करेगा, ना कोई कारपोरेट इसमें कभी कोई इसका बांड खरीदने वाला है। अब तो इलेक्टोरल बांड भी वो बंद ही कर दिया। अब जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उनको भी मुसीबत आने वाली। चुनाव आयोग ने जो जारी किया था वो भी कोर्ट ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। अब ये लोग कानून बना के ले आएंगे और कोर्ट को खारिज करेंगे। क्यों? बिना काले पैसे के चलता नहीं। और बांड माने होता था काला पैसा, काला धन, बेईमानी का पैसा, बेईमानी का धन। उसी से सब हजारों करोड़ की संपत्तियां हर पार्टी के पास इकट्ठी हो रही थी काले धन से। काले धन से प्रचार होता था। ऐसे प्रचार करने जाओगे, कितने पंपलेट छपवाओगे, कितने घर घर जाओगे? अब पूरे देश की मान लीजिए कि लगभग 150 करोड़ हैं लोग। अब अगर हर नागरिक तक पहुंचाना है तो क्या 150 करोड़ पंपलेट आप छपवाएंगे? 150 करोड़ पंपलेट क्या लेके छाप के ये संभव है? अब कितने का होगा सोच लो। क्या 150 करोड़ आदमियों के पास आप एक एक पंपलेट लेके कितने आदमी लगाएंगे तो ये पहुंचेंगे? ये सब अरबों खरबों रुपए बर्बाद करके आप नहीं पहुंचा सकते। इसलिए ये तिकड़म दूसरी पार्टियों का हमसे न पूछा जाए, हाँ? और ना हम ऐसा करने वाले हैं। जनता का काम जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की ओर से और जनता के हित में ये पार्टी खड़ी है, पूर्ण लोकतांत्रिक विशुद्ध 12 पूरे मताधिकार लेके। और पार्टी ने पहले से ही अपना दे रखा है सबको। जीत के जाएगी तो वहां भी अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि पार्टी में पहले से लागू है। इसलिए ये तो महालोकतांत्रिक पार्टी है, 12 मताधिकारी, इसके सब सदस्यों को प्राप्त है। चाहे जिसको बनाओ, बिगाड़ो, उठाओ, रखो, जो मर्जी करो, चुनाव लड़ो और जनता से जीतो। जो भी पारित खारिज नियम तुम करोगे और वो सब जनता के द्वारा होगा। जो भी बनाओगे नियम, नीति, निर्णय, वो सब जनता के द्वारा ही पारित खारिज होगा। अब कोई मारा मारी करके किसी पद पे जाना भी पसंद नहीं करेगा। क्यों? उस पद पे जाके ना वो खुद पारित खारिज कर सकता है, उसके किए होगा ही नहीं, तो सार्वजनिक बहुमत से होगा। तो अब क्या करेगा जाके वो? इसलिए इस पार्टी में कोई मारामारी किसी पदाधिकारी के लिए नहीं होगी कि कोई किसी को धक्का देके चढ़ बैठना चाहता है, जबरदस्ती प्रदेशाध्यक्ष बन जाना चाहता है, जबरदस्ती राष्ट्राध्यक्ष बना। ना, सब साइलेंट है, बचते फिरेंगे कि हमको ना बना दे कहीं। हाँ, कौन पंगा ले? हम बता रहे हैं आओ प्रदेशाध्यक्ष बनो, भाग जाता है आदमी डर के मारे। दूसरी जगह व्याकुल है हमको बना लो दूसरी पार्टियों में। हाँ, क्यों? उन पार्टियों में उनकी चलेगी बना दिया जाएगा। तो इसमें तो ये है कि चलनी जनता की है, चलनी इसके सब सदस्यों की है। तो अब क्या करें लोग? बन भी जाओगे, बहुत बहुमत जुटा के बन भी गए, कोई लाभ नहीं होगा। आगे जो करोगे उसको भी पारित खारिज वही करेंगे। तो इधर इतना काला पैसा बांट के तुम चुन भी गए तो आगे तुम्हारा आदेश काम नहीं करेगा। क्यों? वो भी पारित खारिज पब्लिक कर देगी, तो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ना बचेगा। तुम कहोगे क्यों जीतना चुनाव, क्यों जाना वहां? बेईमानों के लिए सारे रास्ते बंद हैं महालोकतंत्र में। 12 मताधिकार जनता को दो, अब बेईमानी नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि सब मालिक हो गए। तो अब बेईमानी कौन करे? बेईमानी तो तभी तक जलती है जब बाकी गुलाम हो, तो उनके साथ ही उनको ठगो। जब वही मालिक हैं, नियम, नीति, निर्णय सब पारित खारिज में शामिल हैं, तो उनके विरुद्ध कैसे तुम बना दोगे कोई कानून? समझ रहे हैं इस छोटी सी बात? पब्लिक भी इसे समझ ले, जो पढ़े लिखे लोग समझ जाएं, वो बाकी अनपढ़ों को समझा दे। एक दूसरे के घर जाएं, बैठें, समझाएं और कहें कि इसके परमानेंट मेंबर बनो और अनंत काल तक सारी वोटिंग इसको दे डालो और शांति से बैठो। और जिस दिन ये सब कर लोगे उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे हमेशा के लिए। नहीं तो अंग्रेज भगाते भगाते थक जाओगे, मुगल भगाओगे, फिर शकों को भगाओगे, होड़ों को भगाओगे। वो बुद्धम शरणम गच्छामि करेगा, वो गांधी शरणम गच्छामि करे, न्यायम शरणम गच्छामि कभी ना बोलेगा, सत्यम शरणम गच्छामि कभी ना बोलेगा।
वो इस्लामिक मूवमेंट चलाएगा, वो मुस्लिम लीग बनाएगा, वो अकाली दल बनाएगा, वो शिवसेना बनाएगा, वो ये सब चलता रहेगा। कोई गांधी सेना बनाएगा तो कोई राम सेना बनाएगा। अब वो नाम भी दूसरा कर लें तब भी सेना वही चलती है। गांधी सेना माने कांग्रेस, राम सेना माने भाजपा, शिवसेना माने जानते हैं आप, अकाली दल माने भी जानते हैं, इस्लामिक वाली भी जानते हैं, ऑल इंडिया इस्लामिक जाने क्या, वो आजकल वो इसी नाम का एक कार्टून वकील चल रहा है, उसको देखो हवाई जहाजे में नमाज पढ़ने लगता है और घर में कभी पढ़ते नहीं। क्यों? पढ़ के भी क्या करें? या खुदा नेक राह पे चला, ये बोलना है और नेक राह पे उन्हें चलना नहीं। नेक राह माने न्याय की राह, इंसाफ की राह। ना इंसाफियों को खुदा पसंद ही नहीं करता, कुरान शरीफ कह रही है, उनकी कोई आस्था ही नहीं कुरान शरीफ में। सबके सब तो ये बाकड़ बिल्ला है। तो जो जनता है वो इन बाकड़ बिल्लों से कैसे बचे? जनता चूहे की तरह इन बाकड़ बिल्लों से डरी घूम रही चारों तरफ। अरे जियो तो शान से, मरो तो जान से। तो मालिक की तरह जियो, मालिक की तरह विदा हो। सुकरात को मार दिया गया, सूली चढ़ा दे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जहर दे दिया गया, जीसस को सूली चढ़ा दे, क्या होगा इससे? क्रूसीफाई कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा? अरे वो और अमर हो जाते हैं। जो सही बात बोलता है उसको क्रूसीफाई मत करना, नहीं ज्यादा अमर हो जाएगा, बहुत तेजी से फैल जाएगा। तो इसलिए हमारी बातें तो निपट सच हैं, तो लोग देख लें, समझ लें और जी लें। शायद बात स्पष्ट हुई होगी, प्रचार कैसा होगा, कैसे संभव है। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि एनडीएस पार्टी का एक शाश्वत घोषणा पत्र है जिसमें महालोकतंत्र और 4 जनाधिकार, ये मनुष्य की आजादी का एक मूल मंत्र है जो एनडीएस पार्टी ने सब लोगों को दे के रखा है। और ये बात फेसबुक लाइव के दर्शकों और श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि वो फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएं। फेसबुक को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।